मेंबर का इंतखाब क्यों किया जा रहा है? कहा जा रहा है आप लोड शेडिंग का मसला आप उसको करेंगे और नून लीग शायद उनके कुछ फंड्स रुके हुए हैं अपने पंजाब में, उनके एमपीएस के वो तरक्याती फंड्स हैं, उनको आगे जारी करेंगे एंड देन आप लोग आगे इलेक्शंस की जानिब जाएंगे। कोई बोला नवंबर में, कोई बोला दिसंबर में, चाहे वो मेरी पार्टी का कहता हो या इनकी पार्टी अपना कहता हो, ये सारी कयास आ रही है। जब तक हतमी बात सामने ना आ जाए तो वो कयास आ रही है समझा जाए। लेकिन बिल्कुल इंडिपेंडेंट इम्पार्शल किस्म का एक केयर टेकर सेटअप होगा और उसके बाद जो है इंशाल्लाह हम इलेक्शन में जाएंगे। लेकिन मैं जो जिस चीज की बात कर रहा हूँ, आपको भी मैं थोड़ी कुछ चीजों को क्लियर करना चाहता हूँ आसमा साहबा। हमने नहीं बोले कि हम जजों को गालियां दें, हम नहीं बोले कि जजों के लिए कोई बदतमीजी कर रहे हैं, लेकिन अगर हम कुछ हकीकत बता रहे हैं उनके एक्ट के हिसाब से, अगर हम उनकी पर्सनल लाइफ पे हिट कर रहे हो या उन पर खुदा न खास्ता कोई गुस्सा भी कर रहे हो तो आप बात करें। लेकिन आप कह रहे हैं आप सच बोल रहे हैं, चले आप कह रहे हैं सच बोल रहे हैं, उसके लिए एक बड़ा एक फोरम मौजूद है सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल जो हुकूमत वक्त होती है, हुकूमत वक्त होती है, वो भिजवाती है। इस वक्त अनफॉर्चुनेटली तीसरे जजेस से कोर्टें भरी हुई आज भी। जी बात कहना चाहता हूँ, मैं ये कह रहा हूँ आज भी कोर्टें जो है वो पीछे जजेस से भरी हुई है। मेरी बात सुने, अगर कहीं पे किसी चीज की जिक्र किया जाता है कि बात साहब ने कहा कि मालवी के फैसलों को छोड़ दें, हमने कहा कि ठीक है मालवी के फैसलों को छोड़ते हैं, लेकिन ये जब आपको दोबारा बहाल किया गया आवाम की मदद से, सब गवर्नमेंट की मदद से, सब लोगों की मदद से, तब तो आप अपने मालवी से सबक सीखे। आपने क्या सीखा सबक? मैं खुरम साहब से पूछूं, खुरम साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। मेरी बात सुन देखिए, हमने अदलिया की आजादी के लिए जिद्दोजहद की थी, अदलिया को ताकतवर करने की जरूरत नहीं की। ताकतवर अदलिया आपको सूट नहीं करती, ताकतवर अदलिया आपको सूट नहीं करती के लिए क्या है वो जी खुरम साहब, हमने बादशाह के लिए फैसला है इस दौर का बड़े वाजे तौर पर कहा है कि अब वो किसी भी आमरीत को जस्टिफाई और जो उसको क्रेडिबिलिटी देते थे नहीं, तो पीपल्स पार्टी को खुरम साहब ये बता दें ताकतवर अदलिया किसी को सूट नहीं करती और हमें इसको एक्सेप्ट करना चाहिए कि कम से कम एक इदारे की हद तक एक इदराक जरूर हुआ है कि जो फौजी आमरीतें हैं वो पाकिस्तान के लिए तबाहकुन है। और अदलिया ने ये नहीं कि मीडिया पर आकर बात की, उन्होंने फैसला दिया। जहां तक बात है कि हुकूमत, देखिए हुकूमत मीडिया ट्रायल करके भी अच्छी नहीं लगती। हुकूमत के पास वो तमाम इंस्ट्रूमेंट्स इन्वेस्टिगेशन के, प्रोसिक्यूशन के मौजूद हैं जिसकी बुनियाद पर हुकूमत एक्शन ले सकती है। सिर्फ गुफ्तगू नहीं, मीडिया, ये तो ऑपोजिशन का काम है जिनके पास कोई इदारा नहीं है जो फिर मुझे खुरम साहब ये बताएं इस गुफ्तगू का नतीजा क्या होगा? खुरम साहब जो प्रोसिक्यूट करते हैं, इस गुफ्तगू का नतीजा क्या होगा? लेकिन हुकूमत के पास, हुकूमत का ये कहना कि जनाब ये जज साहब तो ऐसे हैं, तो अगर आपके पास एविडेंस मौजूद है तो प्लीज इसको लेकर एक जो प्रॉपर फोरम है उसको लेकर जाए। अब हमने अदलिया ऐसे तो आजाद नहीं करा। मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, एक सिटिंग जज है, ठीक है, चीफ जस्टिस है, एक सिटिंग चीफ जस्टिस, उन्होंने अपनी गवर्नमेंट को कहा मुझे 0 मीटर मर्सिडीज चाहिए ब्रांड न्यू। उन्होंने कहा उसके उस गवर्नमेंट के फाइनेंस डिपार्टमेंट ने लिखा कि जी हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते आपके लिए मर्सिडीज। क्यों आप इनकार नहीं कर सकते? आप इनकार नहीं कर सकते? हमने किया, इनकार किया, गवर्नमेंट ने इनकार किया तो कि हम आपके लिए मर्सिडीज अफोर्ड नहीं कर सकते। ये फाइनेंस डिपार्टमेंट ने नोट लिखा, समरी अभी भी चीफ मिनिस्टर साहब के पास पड़ी हुई है, लेकिन चीफ जस्टिस साहब ने एक ही ऑफिस से जो है पैसे निकलवा के डायरेक्ट मर्सिडीज ले ली ब्रांड न्यू। मुझे बताएं इसलिए हमने अगले आजाद किया करवाई थी। तो रेफरेंस फाइल करें आप। जी जी मैं जवाब दें। जी खुरम साहब जवाब दें। जी खुरम साहब जवाब दें। मेरी बात सुने, एक चीज सुनने दें, खुर्रम साहब सुनने ना मुझे। चले वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, शर्जील साहब वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं खुर्रम साहब। जी जी। और अगर उसमें कोई सही खराबी है, मैं फिर कहता हूँ हुकूमत को मीडिया ट्रायल नहीं करना चाहिए। हुकूमत का काम ये है वो कानूनी एक्शन ले, जिस तरह मैं पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का रुकन हूँ और जब हमें ये कहा गया आकर के सुप्रीम कोर्ट में कि वो अपने हिसाबात पेश नहीं करेंगे तो हमने उसको सख्त तरीन नोटिस लिया है। हमें ये हमारा यकीन है कि जहां भी हुकूमत का पैसा जाता है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के पास जा रहा है, चाहे वो हाई कोर्ट के पास जा रहा है, जो अवाम के मुंतखब नुमाइंदे हैं उसका हिसाब ले सकते हैं। जी उन्हीं आईनी चाराजोई नहीं करेंगे आप कह रहे हैं, वो कह रहे हैं मीडिया ट्रायल तो ना करें ना, अगर कोई एविडेंस है कानूनी आईनी चाराजोई करें इस पे। आप हर बार बार कहते हैं ना आईनो कानून की हम बालादस्ती को मानेंगे। किसके सामने करें? हमें इस अदलिया पे, मुझे अपनी बात करता, मुझे इस अदलिया पे कोई एतबार नहीं है कि इस पे मैं कोई केस लेके जाऊं, क्योंकि यहाँ पे नहीं अभी कह रहे हैं अदलिया ताकतवर है, अभी आप कह रहे हैं इस अदलिया पे आपको एतबार नहीं है। मैं कह रहा हूँ मुझे इस बात इसलिए नहीं है कि जिन लोगों के खिलाफ मैं फरियादी हूँ वो लोग खुद वहां बैठे हुए हैं। और मुझे बात सुने देखिए, बात सुने, अदलिया की आजादी आप भी चाहती है, मैं भी चाहता हूँ, पाकिस्तान का हर गैरतमंद शहरी चाहता होगा, लेकिन अदलिया की आजादी का मकसद ये कोई बादशाह तो नहीं है कि आपका बेटा जो है आपके घर पे, आपको अपने घर की एड्रेस पे जो है वो कंपनी रजिस्टर कराता रहे। ये तो अदलिया की आजादी नहीं है
कि जिस तरह आपका बेटे के ऊपर जितना स्टैंड आ रहे हैं, आप जो है सुप्रीम कोर्ट में, इसका मतलब जो मुझे समझ आ रही है मेमन साहब, बार बार एक ही बात, आईनी कानूनी बात रेफरेंस नहीं करेंगे आप, सिर्फ मीडिया पे बैठ के ये बातें करते रहेंगे। जी खुर्रम साहब। आसमा, मैं तो ये कहना चाहता हूँ, अहम बात कि मैं अपने भाई को ये भी याद कराना है कि शहीद बेनजीर भुट्टो जब तशरीफ ले गई चीफ जस्टिस घर पे, उन्होंने कहा कि ये मेरे चीफ जस्टिस हैं, और उस वक्त तक पीसीओ पे जो हलफ वाले सारे बातें मेरे भाई ने की हैं, वो मोहतरमा को अच्छी तरह मालूम थी, इनके इदराक था। दहशतगर्दी का शिकार होते हैं, उस पे आप कुछ नहीं करते, अदालतों को मलाइन करते हैं, लेकिन कानूनी आईनी चाराजोई आप नहीं करते, तो फिर ये क्या, फिर आप बातों से ही लोगों को शायद पूरा कर रहे हैं। आखिरी बात। जी जी जी, अब आपने जितने उनको टाइम दिया, मेहरबानी करके मुझे बात सुने। बात ये है कि मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहब ने बिल्कुल ये कहा था, क्योंकि मैं आपको बताऊं कि मोहतरमा यही समझती थी कि ये शायद इन लोगों ने माजी से कुछ पीछे जजेस ने सबक सीखा होगा, लेकिन पीछे जजेस ने अफसोस से बात सबक नहीं सीखा। देखिए, हजरत अली साहब का कॉल है कि जिस पे एहसान करो उसके शर से डरो। तो हमने तो फारूक लगारी को भी सदर पाकिस्तान बनाया, तो उसने भी क्या किया, वही किया ना जो आज यहाँ पे ये हो रही है। हमें अफसोस ये इसलिए कहना पड़ता है कि आपकी जो गवर्नमेंट गई थी, करप्शन के एलिगेशंस थे, सीरियस एलिगेशंस थे करप्शन के, जिसपे आपकी गवर्नमेंट गई थी। किसपे सीरियस एलिगेशंस थे करप्शन के आपके उस वक्त जो गवर्नमेंट आपकी गई थी, बीबी की जो गवर्नमेंट गई थी? एलिगेशन तो भरे लगे, लेकिन कोई प्रूफ करे। हमने तो सजा भी ली है, हमारे लीडर कोई मुआवजे करके मुझसे भागे थोड़ी है। हम ये कहते हैं कि जो शख्सों ने अगर पीछे के साथ आप लोगों ने हल उठा लिया, भाई उठा लिया, हमने वो माफ किया, लेकिन आपके पीछे के जजेस बैठकर नॉन पीछे जजेस को किस तरह निकाल रहे, कौन से कानून के तहत निकाल रहे, वो लोग क्यों बता रहे? आप लोगों अगर आप लोगों को काम फैसले दे रहे हैं, आप वहां पे बैठकर प्रेस रिलीज निकलवाओगे, टिकट लिखवाओगे, या तो आप भी फिर ऐसे हमले करेंगे? फिर आप ही ऐसे नहीं करेंगे? सच बोल रहे हैं, आप अपनी डिक्शनरी को ठीक कर देती है। आप कह रहे हैं सच बोलेंगे, सच बोल, मुझे कोई एतराज नहीं है इससे। आप कह रहे हैं सच बोलने में बड़ा फर्क है। हम सच बोल रहे हैं, अगर गलत बात है उसको हम हमला बोल रहे हैं, अगर हम कोई प्रोपेगेंडा कर रहे हैं या किसी को मलाइन करने की कोशिश कर, हम तो सच बोल रहे हैं। सच बोलेंगे, इसके लिए कानूनी और आईनी फोरम मौजूद है। शर्जील साहब, मेरे पास वक्त की कमी है। खुर्रम दस्तगीर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। जुडिशरी के हवाले से बात होती है, लगता कुछ ऐसी है, कोई किसी पे एहसान कर रहा है और कोई किसी के शर से बचने की कोशिश कर रहा है। मेमन साहब कह रहे हैं कि मैं सच बोल रहा हूं, लेकिन अगर सच उनकी हुकूमत बोलती है तो आईनी और कानूनी चाराजोई क्यों नहीं की जाती, मीडिया पे क्यों ये बातें की जाती है, और आपस में इस तरह के मामला चलते रहे तो दहशतगर्दों को तो फिर तो खुला मौका मिल जाएगा, पाकिस्तान के दुश्मनों को, कि वो हमें खुले तरीके से शायद डिस्टेबलाइज करने की कोशिशें करें, लेकिन अल्लाह करे इनकी कोशिशें नाकाम हो। इसके साथ ही आसमा चौधरी को इजाजत दीजिए, कल फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।